क्या हमारी जिंदगी ऑलरेडी लिखी हुई है? क्या हमारी जिंदगी, क्या हमारे कर्म को 100% प्लैनेट अफेक्ट करते हैं? हमारे हाथ में फिर कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें परमात्मा के हाथ में है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजी और हमारे कर्मों का कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये जो टॉपिक है आजकल के टाइम में हर बंदे के दिमाग में ये एक बारी क्वेश्चन जरूर आया है कि सारे के सारा चीज हमारे हाथ में है या हमारी किस्मत में है। दोस्तों, आज का टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे। वेल, माय नेम इज रोहित सिक्का। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक स्पिरिचुअल हीलर हूं और 10 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूं। तो कैसे हमारी किस्मत और कर्मों का कनेक्शन है, आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू होने से पहले ना मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करूंगा। एक बंदा है, उसका 2-3 साल का बेटा है और वो बाप अपने बेटे को गाड़ी चलवाता है शौक शौक में कि चलो आज मैं अपने बेटे को खिलाता हूं, गाड़ी चलवाता हूं। बेटा बड़ा खुश है कि आज उसको गाड़ी चलाने को मिल रही है। वो स्टीयरिंग में हाथ रख के ऐसे चला रहा है और ड्राइविंग सीट में उसका फादर खुद बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका कंट्रोल है, पैर जो है उस फादर का, एक पैर एक्सेलरेटर में और एक ब्रेक में है, और जो लड़का है, जो उसका बेटा है, उसके हाथ में से स्टीयरिंग है। अब उस बच्चे को जो लग रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे आज गाड़ी चलाने को मिली। लेकिन दोस्तों, वो लड़के को लग तो रहा है कि वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो वाकई में जो कंट्रोल है ना, वो जो कंट्रोल है वो उसके फादर की टांगों में है। चाहे तो वो एक्सेलरेट देता है, कभी वो ब्रेक मारता है, तो पूरा जो 80 to 90% जो कंट्रोल है वो उसके फादर के पास है। 10% आप कह सकते हैं कि हाँ, वो एक शौक की तरह, उसको दिखाने की तरह वो बेटा चला रहा है गाड़ी। उस बेटे को तो यही फील हो रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। सिमिलरली दोस्तों, हम इस दुनिया में भी ना, हमको ऐसा फील होता है कि हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं। नहीं दोस्तों, हमको ये सिर्फ इल्यूजन है कि हम सब चीज कंट्रोल करे बैठे हैं। वास्तव में जो कंट्रोल कर रहे हैं वो यूनिवर्सल लॉ है। प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, कॉन्स्टिलेशंस। सूरज कभी उगता है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी बरसात का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडों का मौसम है। ये यूनिवर्सल साइकिल है जो चल रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा प्लैनेट्स, स्टार्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक ही परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है और वो सब चीज कंट्रोल कर रहा है। उसने कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीजें रखी हैं। जैसे अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो एक उनका डिपार्टमेंट लक्ष्मी माता का अलग है। नॉलेज, सरस्वती माता का डिपार्टमेंट अलग है। इंद्र का डिपार्टमेंट है सारे प्लैनेट्स को, सारी देवताओं को देखना। सूरज का कर्तव्य है कि हमको गर्मी प्रदान करना। चंद्रमा का एक धर्म है कि वो अपनी शीतलता प्रोवाइड करना। तो सब अपने अपने एक डिपार्टमेंट में फिक्स्ड है, और वो ही सारा कंट्रोल हमारी लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। सेम उस बच्चे की तरह, जैसे उस बच्चे को लग रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं,
लेकिन वो गाड़ी खुद नहीं चला रहा, वो चला रहे हैं उसके फादर। कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो हम क्या समझे इससे? हमारा जो फ्री विल है वो 10 to 20% है, जो हम अपनी कॉन्शियस माइंड, अपनी नॉलेज से, जो हम कॉन्शियस माइंड से हम अपनी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। लेकिन हमारा 80 to 90% काम हमारा कंट्रोल कोई और कर रहा है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो ये कंट्रोल है ये हमें किस तरीके से मिलता है? अगर हमें प्लैनेट्स कुछ असर दे रहे हैं, वो हमें किस तरीके, किस उससे देंगे? वो हमें देते हैं अपने पुराने तरफ के कर्मों के हिसाब से। जैसे अगर किसी को बीमारी हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या बोलेगा उसको कि जाके ये कोई अपना टेस्ट करवा लो और जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वो आपको डायग्नोस करता है, आपकी प्रॉब्लम्स बताता है ना दोस्तों? ऐसी आपने जो कर्म कर दिए पिछले जन्म में, पहले जन्म में, वो आपकी एक चार्ट के फॉर्म में एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और वो एस्ट्रोलॉजर देखता है कि आपके कर्म ये थे पिछले। आइदर वो आपका जो एस्ट्रोलॉजर है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके देखता है, या वो एक हॉरोस्कोप चार्ट प्लैनेट के थ्रू देखता है और वो एनालाइज करता है कि भैया इसको हम ऐसे ट्रीटमेंट, इसको हम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में भी हमारे पास चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको ये एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी करके, एस्ट्रोलॉजी की पहचान, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं? शेयर मार्केट में हमारे पास कोई डाटा होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे कॉल राइटर्स कितने हैं, पुट राइटर्स कितने हैं, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। हमारे पास कुछ पैटर्न बनता है, हैमर बन रहा है या इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, उस साइन को लेके हम कुछ एनालाइज करते हैं और फिर हमें कोई डिसीजन में पहुंचते हैं। सिमिलरली जो आपके पुराने कर्म हैं वो आपका एक हॉरोस्कोप चार्ट बन जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसकी कैसी पोजीशन थी, क्योंकि आत्मा पिछले जन्म में जो कर्म लेके आई है वही आत्मा दूसरे जन्म में कंटिन्यू करती है। तो आपका जो पुराना कर्म है वो ऐसा चार्ट के फॉर्म में हमें दिखता है और हम आपको बताते हैं कि भैया आपके ये कर्म है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, आपको ये रेमेडी करनी है, आप ये रेमेडी कर लो। सो प्लैनेट हमको ना सिर्फ हमको एक डायरेक्शन बताते हैं। जैसे आप गूगल मैप्स को देखो, गूगल मैप्स क्या करता है? आपको बताता है कि आप ये वाली डायरेक्शन में जाओ, इसमें इतना ट्रैफिक है, यहां जाओगे तो आप फंस जाओगे। गूगल मैप ने आपको क्या दिया? एक डायरेक्शन दी ना। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजर जो है एक बंदे को, एक पर्सन को एक डायरेक्शन देता है कि भैया आप ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन जो फल मिलना है वो तो देखो मिलेगा, तभी तो हम इस लाइफ में आए हैं, वो फल को पूरा भुगतने के लिए। लेकिन रेमेडी से कुछ ना कुछ इजी हो जाता है। दोस्तों अब जो ये कर्म होते हैं ये ना, अगर आप डिटेल में देखो तो ये 3 तरीके के कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है संचित, मतलब जो संचित मतलब जो आपने गैदर कर रहे हुए हैं,
वो आपकी एज अ मेमोरी स्टोर्ड रहते हैं। आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, उसको हम कहते हैं संचित कर्म। दूसरा कर्म होता है क्रियामान। क्रियामान कर्म होता है जो कि आप अभी कर रहे हैं। आपने ये जन्म ले लिया, अब भी तो आप अपने दिमाग से कुछ काम करोगे, तो उस कर्म को हम कहेंगे क्रियामान कर्म। और तीसरा जो कर्म होता है वो होता है प्रारब्ध, जो हमें संचित के जो कर्मों से हमको परमात्मा प्रोवाइड करता है, जो फ्यूचर में हमें इस जन्म में मिला है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो दोस्तों, 3 तरह की जो कर्म होते हैं ना, इसके हिसाब से हमारी लाइफ आगे चलती है। हमारे क्रियामान कर्म और संचित कर्म पास्ट ओरिएंटेड, हमारे क्रियामान प्रेजेंट ओरिएंटेड, और हमारा प्रारब्ध जो हमें मिल रहा है पास्ट के, उससे फ्यूचर ओरिएंटेड में जो होगा। हमारा प्रारब्ध क्या है, ठीक है, यही कहते हैं ना हमारे उसमें कि यही शायद मेरे प्रारब्ध में होगा। जो प्रारब्ध मतलब जो यूनिवर्स ने हमको देना है। तो हमारी जो ये तीनों कर्मों के तरीके से हमारी लाइफ आगे चलती है। दोस्तों, अगर आपने देखा हो, कोई रिक्शा चलाने वाला बंदा है, वो मेहनत कितनी कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अगर उसको आप सही डायरेक्शन में भी मेहनत करवा दो, और उसकी इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा बना है, यही जो कर्म है ना, ये संचित कर्म है उसका। और उसकी प्लेनेट की पोजीशन ऐसी है ही नहीं। उसकी प्लेनेट की पोजीशन, उसके अंदर स्टार्स ऐसे है ही नहीं, उसकी ग्रह स्थिति ऐसी नहीं है। तो वो चाहे जितना मर्जी कर्म कर ले, लेकिन उसको फल उतना ही मिलेगा जितने उसके नसीब में है। क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन बेचारे की उसमें किस्मत में पुराने के टाइम में जो फल है उसको उतना ही मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर कोई सलमान खान है, उसकी चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशंस हैं प्लैनेट की, लेकिन अगर वो मेहनत ना करे तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? नहीं दोस्तों, तब भी नहीं उसको रिजल्ट मिलेगा। चाहे उसके प्लैनेट्स पुराने ग्रह स्थिति के हिसाब से ठीक है, लेकिन तब भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा। तो एक बंदा जो रिक्शे वाला जो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी संचित में उसके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक सलमान खान जिसकी प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा, वो काम करने नहीं जा रहा, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमें पैरेलल देखना होता है, कि हमारा कर्म भी इंपॉर्टेंट है और हमारे पिछले जन्म के पोजीशंस के प्लैनेट्स भी इंपॉर्टेंट है। हमारे कर्म भी इंपॉर्टेंट है पिछले जन्म के। हम दोनों को जब मिलाते हैं तो हम एक सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। आप कितना मर्जी तैयारी करते रहो, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं लिखा, आपकी प्लैनेट की पोजीशन वैसी नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलता। और आप मेहनत भी नहीं करते कई बार, और आपकी हल्की सी अगर आप मेहनत कर लो और आपकी पोजीशन अच्छी होती है चार्ट्स में प्लैनेट की, आपको रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। इस बात को हमें अपने, देखो, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि सब चीज आप मेहनत करो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन हमें ना सच को भी बताना पड़ता है।
हर इंसान के लिए सब चीज नहीं बनी दोस्तों। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर इंसान के लिए हर चीज अगर बनी होती दोस्तों तो इस दुनिया में प्रॉब्लम्स होती नहीं। तो दोस्तों हमारी जो लाइफ चलती है वो हमारे कर्मों और प्रेजेंट लाइफ इन दोनों से चलती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे पास्ट कर्म्स हैं और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो प्रेजेंट लाइफ पे है हमारी। तो हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को मिला के हमारी आगे लाइफ चलती है। अब दोस्तों एक बात और आती है, क्या रेमेडीज से हम अपने कर्म को सही कर सकते हैं? ये भी बहुत क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हम रेमेडीज से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कर्म सही कर सकते हैं? दोस्तों एक हद तक। और जो ये रेमेडीज है ना, ये वर्क करती हैं हमारे सिर्फ बॉडी और माइंड के ऊपर। हमारी सोल से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि सोल कुछ नहीं करती। सोल सिर्फ और सिर्फ देखती है, वो सिर्फ एक दृष्टा है। रेमेडीज वर्क करती है हमारे बॉडी और माइंड पे। अब जैसे किसी को अगर अपना मार्स को अच्छा करना है, उसके अंदर एंगर इश्यूज हैं, वो छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब उसकी मार्स की पोजीशन कमजोर है। तो हम उसको कुछ स्टोन देख के, रेड कोरल हो गया या फिर आपका रेड जैस्पर हो गया, क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स देख के हम उसको उसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और हमको आगे काम करने की ताकत मिलती है। हमारा जो गुस्सा है वो शांत होता है थोड़ा बहुत। एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे विबग्योर होता है 7 कलर्स, जो रेनबो इंद्रधनुष बनता है, जो हम 7 कलर्स देखते हैं, वो सातों कलर सूरज के साथ मिलके हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो अगर हमारे अंदर रेड कलर कम है, मार्स की कमी है, तो हम एक स्टोन पहन के हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी रेमेडीज होती हैं हमारी साउंड की, मंत्र चैंटिंग, वो भी हेल्प करती हैं दोस्तों। वो हमारे बॉडी पे नहीं, वो हमारी मन पे इफेक्ट करती हैं। जब हम जोर से ओम ओम जब हम ये बोलते हैं तो जो इसकी जो वाइब्रेशन है साउंड की, वो हमारे मन के तल पे इफेक्ट डालती है। तो इससे भी काफी हद तक हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी उस वीडियो में कि उन प्लैनेट का असर हम पे पड़ता है तो हमारा असर भी उन पे पड़ता है। तो सोचो, जब उनका असर हमारे पे पड़ रहा है तो न्यूटन लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन के हिसाब से हमारा असर भी तो वहां पर पहुंचना चाहिए ना। तो जो हम मन में चैंटिंग करते हैं मंत्र की, वो वहां तक भी पहुंचता है। वहां तक कैसे पहुंचता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा शरीर है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। हमारे वेदों में ये श्लोक भी है, यत पिंडे तब ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारा शरीर है वो पूरा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड में कुछ एक प्लैनेट जाता है या कोई स्टार्स जाता है तो पूरा आसमान में उथल पुथल होती है। आसमान में उथल पुथल होती है तो हमारे शरीर में भी उथल पुथल होती है, क्योंकि हमारा शरीर आसमान है, पूरा स्पेस है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।